श्रीनाथ चंद्रेश्वर के वर्ष में एक दिन होने वाले दर्शन के लिए रविवार रात 12 बजे पट खोले जाएंगे। 24 घंटे तक सतत दर्शन जारी रहेंगे। सोमवार को श्रावण की 7वीं सवारी होने के कारण श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और श्रीनाथ चंद्रेश्वर के दर्शन के लिए अलग अलग व्यवस्था की है। मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, प्रशासक संदीप सोनी ने दर्शन व्यवस्था के संबंध में चर्चा की। ये सुखद संयोग है, हमारे पास 3 श्रावण का सोमवार है, सवारी भी है और नागपंचमी भी है। जिस तरीके से भीड़ यहाँ आ रही है उससे हमें उम्मीद है कि इस बार अप्रत्याशित भीड़ आएगी और उसी हिसाब से व्यवस्था की गई है, जिसके लिए महाकाल दर्शन और नाथ चंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन की सेपरेट व्यवस्थाएं हैं। कर्कराज पार्किंग से लोगों के आने की व्यवस्था की गई है। महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए त्रिवेणी सरफेस पार्किंग से है। लोगों को सरलता सुगमता से दर्शन हो, सुरक्षित दर्शन हो, इसलिए प्रॉपर बैरिकेड की व्यवस्था, पेयजल की, सैनिटेशन की पर्याप्त व्यवस्था की गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को एक अच्छा अनुभव होगा। उज्जैन जिले में 20 तारीख की दरमियानी रात लगभग 21 तारीख से नागपंचमी की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें लाखों की संख्या में आज श्रद्धालु महाकाल मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके लिए लगभग 2000 का बल है जो मंदिर की आंतरिक व्यवस्था, बाहरी व्यवस्था, पार्किंग, डाइवर्जन और जितने भी प्रमुख मुद्दे रहते हैं उन पे लगातार अपनी सेवाएं देंगे। महाकाल सवारी भी निकलेगी, उसके लिए यही काम करेगा? नहीं, इसमें अलग अलग से पृथक व्यवस्थाएं लगाई गई हैं। मंदिर की जो आंतरिक व्यवस्था है वो अलग है, बाहरी अलग है, पार्किंग, डाइवर्जन अलग है और इसी के साथ जो सवारी में लोग लगेंगे वो पूरी तरीके से अलग है। उज्जैन में एक शख्स ने पत्नी समेत 2 बच्चों की हत्या कर दी। इसके बाद सुसाइड कर लिया। दंपति के 2 अन्य बच्चों ने भागकर जान बचाई। शुरुआती जानकारी में पता चला है कि आरोपी ने शराब पी रखी थी। उसने कुत्ते को मारने से रोकने पर परिवार पर हमला कर दिया। घटना बड़नगर के बालोदा में शनिवार देर रात की है। रविवार सुबह मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया गया है कि बालोदा में रहने वाले दिलीप पर कुत्ता भौंक रहा था। इससे गुस्से में आकर वह घर से तलवार लेकर कुत्ते को मारने के लिए दौड़ा। पत्नी गंगा पवार ने समझाया तो आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। बीच बचाव करने पर बेटी नेहा फिर बेटे योगेंद्र को भी तलवार से हमला कर मार डाला। घर में मौजूद 2 बच्चे और छत पर भागे और वहां से कूदकर जान बचाई। बाद में दिलीप ने भी तलवार से अपना गला काट कर खुदकुशी कर ली। जिंदा बच्चा बेटा बोला, सट्टा खेलते थे पिता, जान बचाकर भागे। बच्चों ने आसपास के लोगों को जानकारी दी। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस दरवाजा तोड़कर मकान में घुसी। अंदर पति पत्नी और उनके दोनों बच्चों के शव पड़े थे। हर तरफ खून फैला था। एफएसएल टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की। आरोपी पेशे से किसान था। अस्पताल में भर्ती दिलीप के बेटे तपेंद्र ने बताया कि पिता शराब पीते थे और सट्टा भी खेलते थे। बेटी बुलबुल ने बताया कि पिता शराब के नशे में थे और हमें मारने के लिए तलवार लेकर दौड़े। उज्जैन जिले के थाना बड़नगर अंतर्गत ग्राम बलौदा सी में एक सनसनीखेज घटनाक्रम हुआ है, जहां पे एक पति के द्वारा अपने ही परिवार की निर्मम हत्या की गई और फिर स्वयं आत्महत्या की गई। अभी तक जो साक्ष्य संकलित हुए हैं, इसमें घटनास्थल को सुरक्षित रखा गया है और जो एफएसएल टीम है, जो टेक्निकल टीम है, वो जा रही है, साक्ष्यों का संकलन करेगी और इसमें 2 बच्चे और भी घायल हैं जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो कारण सामने आया, क्या कारण है? कारण इसमें अभी तक जो सामने आया, घर में जो कुत्ता बंधा था वो भौंक रहा था, जिससे छिड़ के जो आरोपी है और मृतक भी है, इसने कुत्ते को मारना शुरू किया। परिवार ने हस्तक्षेप किया, बीच बचाव किया कि क्यों जानवर या पशु पे हमला कर रहे हैं, तो उसके कारण से विवाद बढ़ता बढ़ता इस घटना को अंजाम दिया। उज्जैन के नई सड़क स्थित खाली मल्टी में एक महिला व 2 युवक संदिग्ध हालत में मिलने के बाद वहां रहवासियों ने दोनों बदमाशों को पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। दोनों युवकों पर लव जिहाद का आरोप लगाकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। दोनों के साथ हुई मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है। शहर के भीड़ भरे बाजार नई सड़क पर शनिवार दोपहर उस समय हंगामा मच गया जब रहवासियों ने 2 युवकों को एक महिला शराब पिलाकर जबरन संबंध बनाने पर मजबूर कर रहे थे। लोगों ने दोनों बदमाशों की पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। रहवासी कपिल कसेरा ने बताया कि दोपहर में उत्सव इलेक्ट्रॉनिक के पास वाली मल्टी 2 युवक एक महिला के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं और महिला चिल्ला रही है। इस पर आसपास वालों को एकत्रित कर महिला को बचाया और दोनों बदमाशों से पूछताछ की तो दोनों ने पहले अपने आप को हिंदू बताया, लेकिन जब दोनों की जमकर पिटाई की तो अपना नाम जुबेर और वसीम नाम बताए हैं।
दोनों की पिटाई करते हुए किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना में पुलिस सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा ने बताया कि दोनों आरोपी को हिरासत में लिया है, कानूनी कार्यवाही की जा रही है। आज एक सूचना मिली थाना खाराकुआ क्षेत्र के अंतर्गत, वहाँ पर 2 युवकों के साथ में लोगों ने पिटाई कर दी थी और तत्काल उस प्रकरण में कार्रवाई की गई है। बाद में पूछताछ में पता चला है कि उन युवकों ने किसी महिला के साथ में छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था। उनको थाने ला करके उन पर कानूनी कार्रवाई की गई है। महिदपुर थाने से प्रेस नोट जारी करने और उसकी खबर प्रकाशित करने पर तथाकथित आदतन अपराधी सलमान पिता मकसूद के द्वारा महिदपुर पत्रकार यश असावरा पर चाकू मारकर हत्या करने की धमकी देने का मामला सामने आया है। दिनांक 17 जुलाई 2023 को चोरी की घटना को अंजाम दिया। फिर महिदपुर पुलिस द्वारा इस घटना का खुलासा किया गया। उक्त चोरी की घटना में आरोपी सलमान पिता मकसूद अहमद चेतन और मुन्ना पिता लालाराम परिहार से पूछताछ करने पर उसके कब्जे से अपराध शुदा चोरी किया गया माल 70,000 करीब बरामद किया गया और महिदपुर पुलिस द्वारा पत्रकार को बुलाकर खुलासा किया गया और उसकी खबर पत्रकार साथियों ने प्रमुखता से प्रसारित की गई थी। उक्त खबर की बौखलाहट से मुख्य आरोपी द्वारा दुवेस्ता रखते हुए जमानत मिलने के बाद उक्त आरोपी ने फरियादी पत्रकार यश असावरा वाइब्रेट इकोनॉमिक में खबर प्रकाशित की गई थी कि उसकी खबर की बौखलाहट में आरोपी द्वारा पत्रकार साथी को जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त आरोपी पुलिस की निगरानी शुदा अपराधी है जिस मुकदमे दर्ज है। उक्त आरोपी द्वारा पत्रकार साथी पर जान से मारने की धमकी दी थी कि तू मुझे जानता नहीं, मेरे परिवार के लोगों ने पहले ही एक मर्डर किया हुआ है, तो मुझे नहीं जानता, मैं तेरे पीछे चाकू मारूंगा। उक्त घटना की जानकारी पुलिस थाने पर दी। महिदपुर थाना प्रभारी द्वारा टीम बनाकर आरोपी को पकड़ने पहुंची, लेकिन रात का फायदा आरोपी फरार हो गया और फिर पत्रकार साथी घर पहुंच गया था। उसके बाद उक्त आरोपी द्वारा वापस फोन लगाकर जान से मारने की धमकी दी गई। इसकी सूचना हमारे पत्रकार ग्रुप में साथी को दी। फिर समस्त पत्रकार साथी सूचना मिलने पर थाने पहुंचे और इसकी जानकारी थाने पर दी। तब थाना प्रभारी द्वारा इस घटना को संज्ञान में लेकर एक दल बनाकर उक्त आरोपी को तलाशना चालू किया। महिदपुर थाना प्रभारी द्वारा उक्त घटना का आरोपी सलमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और इस आरोपी द्वारा पूर्व में कई घटना को अंजाम दिया है और इसकी जानकारी समस्त पत्रकार साथी को है। हमें भय है कि उक्त आरोपी आदतन अपराधी है या अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम न दे। यदि किसी पत्रकार साथी के साथ अनहोनी घटना को अंजाम दे सकता है, क्योंकि आरोपी अभी फरार है। यदि समय रहते महिदपुर पुलिस ने इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो पत्रकार साथियों पर किसी भी प्रकार की घटना होती है तो इसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। तो आरोपी पहले से निगरानी शुदा मुजरिम है, आए दिन किसी न किसी घटना को अंजाम देता रहता है। सलमान करके एक मुस्लिम लड़का है जिसे पुलिस ने 1 माह पूर्व चोरी के मामले में पकड़ा था। पुलिस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बुलाया था और सभी को वहाँ से प्रेस नोट दिए थे। उसके आधार पर सभी पत्रकार साथियों ने प्रेस नोट लगाए थे, खबर छपी थी। आरोपी द्वारा जेल से आने के बाद कल रात में पत्रकार यश असावरा को फोन लगाकर पहले तो गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी। फिर जब पत्रकारों ने और सभी लोगों ने जाकर टीआई साहब को बोला, टीआई साहब ने टीम बनाकर उसे पकड़ने के लिए पुलिस को भेजा। वहाँ से फरार होने के बाद फिर उसने पत्रकार को फ़ोन लगाया और कहा कि अब तेरे पिछवाड़े में चाकू मारेंगे तेरे को हम, और तो हमको जानता नहीं है, हमने पूर्व में भी एक मर्डर कर रखा है और हमारे खिलाफ कोई भी खबर लगाने वाला ऐसा पैदा नहीं हुआ महिदपुर के अंदर जो तुमने लगा दी। इस तरह से पत्रकार को धमकी दी। उसको लेकर आज हमने टीआई साहब को, एसपी साहब के नाम आवेदन दिया है कि ये आदतन अपराधी है, इनके द्वारा शहर का माहौल खराब हो सकता है। पूर्व में भी एक पत्रकार के ऊपर यहाँ के लकड़ी माफिया के द्वारा जानलेवा हमला किया गया है। ऐसा न हो कि आरोपी द्वारा कभी भी इस पत्रकार साथी को ऐसी चोट पहुंचाई जाए जिससे नगर का माहौल खराब हो और शांति भंग हो। प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी की तलाश रात से ही लगातार की जा रही है। उस पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी निर्देशित किया गया है। तत्काल उसको अरेस्ट करके सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और जितनी भी कड़ी कार्रवाई होगी की जाएगी उसके खिलाफ। ऐसे किसी भी गुंडे बदमाश को बख्शा नहीं जाएगा। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के 18 अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव शिव संभवों की 7वीं संध्या में पहली प्रस्तुति कोलकाता की शायोनी चावड़ा ने अपनी प्रस्तुति का प्रारंभ धमारताल की बंदिश डमरू हरकर बाजे से की। शुद्ध कथक में धमारताल में आमद, परण, तिहाई, परमेलू आदि की प्रस्तुति के बाद लखनऊ घराने के प्रख्यात साधक पंडित बिंदा दिन महाराज जी की ठुमरी डगर चलत देखो श्याम सखी री
की प्रस्तुति के पश्चात प्रस्तुति का समापन द्रुत तीन ताल में परण परमेलु तिहाई छंद आदि की प्रस्तुति से किया। दूसरी प्रस्तुति धार की श्वेता गुंजन जोशी के शास्त्रीय गायन की हुई। प्रस्तुति के प्रारंभ में राग मालकूस त्रिताल विलंबित में जयशंकर कैलाशपति शिव से किया गया। तत्पश्चात राग मालकूस तीन ताल में द्रुत लय में तराना प्रस्तुत किया। निर्वाण अष्टकम चिंदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम की प्रस्तुति दी। प्रस्तुति का समापन राग भैरवी में भजन जो भजे शिव को सदा की प्रस्तुति से किया। आपके साथ तबला संगत शेरेंद्र भट्ट, हारमोनियम संगत आशीष पुराणिक एवं बांसुरी संगत सुरेंद्र स्वर्णकार ने की। अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव 2023 शिव संभवम की 7वीं संध्या की अंतिम प्रस्तुति बेंगलुरु की अदिति तिवारी गांधी बेंगलुरु एवं उनकी गुरु बहने रुचिता कल्याणी मुजुमदार भैरवी लेले अस्तेकर द्वारा दी गई।